नमस्कार, मैं हूं मृत्युंजय कुमार झा और कमोडिटी सुपरफास्ट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जिससे डरता था वही बात हो गई। जी हां, गोल्ड को डर था कि 45,000 के ऊपर टिकना मुश्किल होगा और एग्जैक्टली देखिए वही हुआ। 45,200 के ऊपर जाने के बाद मार्केट में तेज बिकवाली आई और जो गोल्ड शुरुआती दौर में 400 रुपए से ज़्यादा की तेज़ी के साथ ट्रेड कर रहा था, अब उसमें महज 100 रुपए के आसपास की तेज़ी रह गई है और 45,000 के नीचे आ गया है। मतलब ये कि हमने जो आपको एक शो दिखाया था, आपको याद होगा, गोल्ड का 45 कनेक्शन, वो कनेक्शन गोल्ड का पीछा छोड़ नहीं रहा है और गिरावट आ गई है। और जब गोल्ड की कीमतें कम हुई हैं तो इसका इम्पैक्ट चांदी की कीमतों पर भी दिख रहा है। और चांदी में शुरुआती दौर में 1,000 रुपये तक की तेज़ी थी, अब वो चांदी महज 300 से 350 रुपये तेज़ रह गई है। तो गोल्ड और सिल्वर की कीमतों में ऊपरी स्तर पर बिकवाली आ गई है। इसके अलावा अगर हम बात करें क्रूड की, तो कच्चे तेल की कीमतों में चौथे दिन भी कमजोरी है और ब्रेंट क्रूड का भाव $67 तक फिसल गया है, करीब करीब 1.25% नीचे है। और WTI क्रूड का भाव $64 के नीचे है, यहाँ पर भी करीब 1.25% की नरमी है। और MCX पर कच्चा तेल 4,650 रुपये तक के करीब आ चुका है। अमेरिका में लगातार चौथे हफ्ते, जी हाँ, मतलब चौथे दिन क्रूड के दाम यहाँ पर कम हुए हैं और अमेरिका में लगातार चौथे हफ्ते क्रूड का स्टॉक बढ़ा है। उसका इम्पैक्ट हमने प्राइस के ऊपर देखा है। अमेरिकी ऊर्जा विभाग की एक रिपोर्ट आई है और उसमें यह कहा गया है कि पिछले हफ्ते अमेरिका में क्रूड का स्टॉक 24 लाख बैरल बढ़ा है और इसने मार्केट के सेंटीमेंट पर दबाव बढ़ाया है। चलिए अब आपको लाते हैं एग्री मार्केट पर। एग्री मार्केट में चना वायदा, जहाँ पर तूफानी तेजी का माहौल बना था, कल भी तेज गिरावट हमने चने में देखी। आज भी मार्केट बहुत टूटा, लेकिन अब अभी इस वक्त ये हुआ है, अब से कुछ ही देर पहले कि निचले लेवल से भी एक रिकवरी आती हुई दिख रही है। और अब जो चने का प्राइस है, जरा आपको ताज़ा भाव बता दें कि इस वक्त मार्केट में आखिर चल क्या रहा है। तो अब चने में महज 10 रुपये की कमजोरी रह गई है। अप्रैल वायदा में 5,035 का लेवल है, हालांकि इंट्राडे में 5,000 के नीचे चने का प्राइस आ गया था। इसके अलावा तेल और तिलहन वायदा में प्रॉफिट बुकिंग हावी है। सोयाबीन का वायदा 5350 के नीचे है, सरसों 5700 के नीचे, करीब 1.5% की कमजोरी। और सोया तेल 1270 रुपये के करीब 1% नीचे। क्रूड पाम तेल भी करीब करीब 1% नीचे ट्रेड कर रहा है। और अब हम बात करते हैं टर्मरिक की। हल्दी वायदा में मुनाफा वसूली हावी है और अप्रैल वायदा करीब 2.25% की कमजोरी के साथ ट्रेड कर रहा है। लंबी रैली के बाद कीमतों पर मुनाफा वसूली हावी हुई है, ऊपरी स्तरों पर डिमांड कमी है। तो ये 5 खबरें हैं इस वक्त की। इन 5 खबरों के बाद अब आपको ये बताते हैं कि आज के बाजार में आप ट्रेड कहां पर ले सकते हैं। और ये बताने के लिए हमारे साथ हैं जिगर धर्मशी मोतीलाल ओसवाल के। जिगर, बहुत स्वागत है आपका। गोल्ड से शुरुआत कर लेते हैं। गोल्ड में तेजी टिक नहीं पाई, एक बार फिर से मार्केट 45 के नीचे। आज शाम के कारोबार में किस तरह का ट्रेड लेना चाहिए? डेफिनेटली एक गैप अप ओपनिंग जो हमने आज सुबह से देखी थी गोल्ड और सिल्वर दोनों में, तो दोनों के ही प्राइजेस में दोबारा से एक प्रॉफिट बुकिंग आई और प्राइजेस 45,000 के नीचे दोबारा से गोल्ड आ गया है। बट अगेन कल के फेड के आउटकम के बाद कहीं ना कहीं गोल्ड को थोड़ा सपोर्ट तो मिला है। और दूसरी तरफ हम पूरे हफ्ते का कारोबार देखें तो गोल्ड के प्राइसेस में जो पहले जो कंसिस्टेंट गिरावट थी वो थम गई है। अब धीरे धीरे एक शॉर्ट कवरिंग का मूव की शुरुआत हो रही है, तो कहीं ना कहीं एक रिकवरी जरूर है। नो डाउट अपसाइड अभी भी काफी लिमिटेड है गोल्ड में, बट यस, निचले स्तरों पे खरीदारी का मौका मिलता रहेगा और हर डिप्स पे बाई करना चाहिए विद लिमिटेड अपसाइड। तो आज के सेशन में भी मुझे लगता है कि इंट्राडे के लिए 44,870 एक बेटर लेवल रहेगा एंट्री के लिए, गोल्ड में बाइंग करने के लिए। 44,700 का स्टॉप लॉस लगाना होगा और 45,200 तक के टारगेट्स हम दोबारा से आते हुए देख सकते हैं गोल्ड में। अच्छा, तो ये राय आपकी हो गई गोल्ड पर। तो क्या फिर चांदी में भी गिरावट पर बाइंग का मौका आप देख रहे हैं? जी हाँ, मुझे लगता है कि सिल्वर में भी गोल्ड के साथ ही मोमेंटम करेगा थोड़ा और बाय ऑन डिप्स का ही स्ट्रैटेजी रहना चाहिए। बट अगेन आई वुड सजेस्ट कि गोल्ड और सिल्वर दोनों में ही इंट्राडे के लिए ही पोजीशन बनाए, तो सिल्वर में भी करंट मार्केट से खरीदारी करके चल सकते हैं। और मुझे लगता है कि ड्यूरिंग द डे सेशन 68,000 से 68,350 तक के टारगेट्स आते हुए दिख सकते हैं सिल्वर में। तो दोनों में ही बाइंग की रिकमेंडेशन रहेगी, गोल्ड और सिल्वर दोनों में। ठीक है। क्रूड में क्या किया जाए, क्योंकि क्रूड में तो लगातार दबाव दिख रहा है, अमेरिका में स्टॉक भी बढ़ रहे हैं, तो क्या अभी गिरावट और बढ़ेगी क्या कच्चे तेल में?
जी हाँ, मुझे लगता है कि क्रूड के जो इंट्राडे मूव है वो मुझे थोड़ा नेगेटिव साइड में दिख रहा है। हमने देखा है कि इन्वेंटरी सो नो डाउट पिछले 4 हफ्तों से बढ़ रही है, जिसकी वजह से क्रूड के प्राइसेस में अभी काफ़ी दबाव है। बट दूसरी तरफ अगर देखें तो कुछ यूरो रीजन्स में हम देख रहे हैं कि जो एस्ट्राज़ेनेका की जो कोविड वैक्सीन है उसको लेके काफ़ी कंसर्न्स है। तो इटाली और फ्रांस इन जगहों पर दोबारा से थोड़े लॉकडाउन के जो रिस्ट्रिक्शंस है वो वापस थोड़े बढ़ रहे हैं। तो कहीं न कहीं एक कंसर्न्स अराइज़ हो रहा है कि ये जो करंट रैली थी क्रूड में, क्या एक्चुअल में उतनी डिमांड बढ़ गई है कि प्राइसेस को इतना सपोर्ट मिलना चाहिए? तो ये एक क्वेश्चन है। तो जिसकी वजह से मुझे लगता है कि एक जो प्रॉफिट बुकिंग का मूव है क्रूड में दिखेगा आज के सेशन में, तो 4660 का लेवल बेटर रहेगा एक सेलिंग के लिए। 4700 का स्टॉप लॉस लगाना होगा और 4580 तक के टारगेट्स क्रूड में आते हुए दिख सकते हैं इंट्राडे में। ठीक है, कॉपर में क्या करें आज के लिए? बेस मेटल्स में मुझे लगता है कॉपर अच्छा लग रहा है। कॉपर में वैसे तो एक रेंज है, 668 से सपोर्ट है और अपसाइड में 680 के करीब का रेजिस्टेंस है, तो ये इसी 10 रुपए के दायरे में ट्रेड करता हुआ दिखेगा। बट लोअर एंड ऑफ द रेंज में मुझे लगता है कि खरीदारी का मौका लेना चाहिए एक बार। 672 बेटर लेवल रहेगा बाइंग के लिए। 668 का स्ट्रिक्टली इंट्राडे स्टॉप लॉस लगाना होगा और 678 से 680 तक के टारगेट्स आते हुए दिख सकते हैं कॉपर में। ओके, जिंक में आपको लगता है कि अभी शॉर्ट करना ही ठीक रहेगा, बेचना ही ठीक रहेगा? जी हाँ, मुझे लगता है कि ज़िंक में एक शॉर्ट टर्म नेगेटिव का मूव रहेगा। मुझे लगता है कि ज़िंक की अपसाइड काफ़ी हो चुकी है, अब साइडवेज नेगेटिव का मोमेंटम एक ज़िंक में आता हुआ दिखेगा। तो 218.50 का लेवल सही रहेगा सेलिंग के लिए, 220 का स्टॉप लॉस लगाना होगा और 216 तक के टारगेट्स आते हुए दिख सकते हैं ज़िंक में। ओके, बहुत शुक्रिया जिगर आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, बताने के लिए कमोडिटी में आज कहां पर कमाई के मौके बने।